दिल्ली में जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली की 14 जगहों पर मटके और तख्तियों के साथ प्रदर्शन जारी। दिल्ली के नजफगढ़ में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सड़क पर मटका फोड़कर आप सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान। टैंकर्स के जरिए भी जरूरत के हिसाब से नहीं हो पा रहा है पानी का सप्लाई। कतार में खड़े सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए पानी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में पानी की किल्लत से लोग परेशान। एबीपी न्यूज से दर्द लोगों ने साझा किया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान। कहा पीने लायक नहीं मिलता है पानी। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा दिल्ली वालों की समस्या पर सिर्फ बहाने बना रही है सरकार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा 2013 तक मुनाफे में चल रहा दिल्ली जल बोर्ड अब 82,000 करोड़ के कर्ज में है। टैंकर माफियाओं के जरिए शक्तिशाली लोगों ने भरी अपनी जेब। दिल्ली में गर्मी से अगले 3 दिनों तक नहीं मिलने वाली है राहत। 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी और झुलसाएगी गर्मी। अगले 3 दिनों तक अधिकतम 45 डिग्री और न्यूनतम 32 डिग्री के आसपास तापमान रहने की संभावना। शिमला में भी तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 10 साल बाद पारा 31 डिग्री पहुंचा। लू की चपेट में हिमाचल के 8 जिले। हिमाचल में अगले 2 दिन तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। 4 से 5 दिनों तक मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट। 20 से 22 जून के बीच मानसून दे सकता है दस्तक। हिमाचल की मंडी में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मंडी जिले में भी 2 दिन हुई शाम के वक्त बारिश से मिली थोड़ी सी लोगों को राहत। ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अच्छा हुआ, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी। हिमाचल के सोलन में जंगलों में भीषण आग लगी। भीषण गर्मी की वजह से तेजी से बढ़ रही है आग की लपटें। नीट पेपर के लीक होने का दावा एबीपी न्यूज के पास। गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे। सिकंदर और नीतीश कुमार समेत 13 आरोपी जेल भेजे गए। सिकंदर ने अपने बयान में कहा अमित आनंद और नीतीश कुमार ने नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करवाकर अभ्यर्थियों को पास करवाने का दावा किया था। नीट परीक्षा में पास कराने के लिए सिकंदर ने 4 अभ्यर्थियों के दिए थे नाम। बदले में 30-32 लाख देने की बात कही थी। 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र लाकर उत्तर रटवाने का वादा किया था। सिकंदर के परिचित 4 अभ्यर्थियों को 4 मई की रात दिया गया था प्रश्न पत्र। पटना के खिमनेचक के एक स्कूल में रटवाया गया था उत्तर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट करके कहा कि गिरफ्तारी हो, जुर्म कबूले गए हो तो क्या रह जाती है ऐसी परीक्षा की विश्वसनीयता। परीक्षा की साख बचाने के लिए फिर से परीक्षा ही एकमात्र विकल्प है। नीट परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग को लेकर एआईएसए ने 19-20 जून को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया कि दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए। आज शाम भोपाल में प्रदेश कार्यालय में होगा अभिनंदन समारोह। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल एमपी के 6 मंत्रियों का अभिनंदन किया जाएगा। शाम 5 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए आज शाम कोलकाता पहुंचेगा बीजेपी का जांच दल। शाम 7:30 बजे पीड़ितों से करेगा मुलाकात। डीप फेक से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी कर रही है सरकार। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अफवाहों से निपटने के लिए यह बिल कारगर होगा। अब स्पीकर पद को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में खींचतान। विपक्ष ने की डेप्यूटी स्पीकर की मांग। नहीं मानने पर स्पीकर उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष। उत्तराखंड के सीएम धामी ने ऋषिकेश एम्स में भर्ती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां से मुलाकात की, स्वास्थ्य की जानकारी ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा यूपी की जनता चाहती है कि रायबरेली सीट ना छोड़े राहुल गांधी। रायबरेली से राहुल का पारिवारिक रिश्ता है। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। बेंगलुरु में पेट्रोल 99 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम प्रति लीटर 85 रुपये 93 पैसे पहुंचा।
लखनऊ में बड़ा हादसा टला। कृष्णानगर में पेट्रोल टंकी के पास गाड़ी में भीषण आग लगी। समझदारी दिखाते हुए ड्राइवर पेट्रोल टंकी से दूरी पर अपनी गाड़ी को जलता हुआ छोड़कर भागा। आज देश भर में मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गंगा दशहरा पर उज्जैन में साधु संतों ने निकाली पेशवाई। इस दौरान साधु संतों ने शस्त्रों का भी प्रदर्शन किया। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरने से 14 लोगों की जान गई। 12 लोगों के घायल होने की खबर। वाहन में सवार थे 26 लोग। रुद्रप्रयाग हादसे के पीड़ितों से मिले। एम्स ऋषिकेश पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। घायलों का हाल उन्होंने जाना। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। कार्रवाई में एक जवान भी शहीद हुआ, 2 घायल हुए। नारायणपुर मुठभेड़ में घायल 2 जवानों को रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घायलों का इलाज चल रहा है। सिटी स्कैन और अन्य टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में चीतापल्ली गांव में सिंचाई के लिए खोदे गए कुएं में गैस का रिसाव होने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारी, गैस का रिसाव बंद किया गया। राजस्थान के अनूपगढ़ में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ी गई 6 किलो हेरोइन की खेप। पुलिस को चकमा देकर तस्कर वहां से भागे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक व्यापारी की कार पर 8-9 राउंड चलाई गई गोली। फायरिंग में बाल बचे कार शोरूम मालिक और उनके ड्राइवर। पटना में एक बैंक से 17 लाख की लूट। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद कर दिया था। ग्रेटर नोएडा में मजदूर बनकर निर्माणाधीन साइटों पर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ। 6 गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद हुआ। लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में मिला योगी टीचर का शव। योग दिवस के लिए दिल्ली से आए थे डॉक्टर गुरुदेव। नोएडा में मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय ठग गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में एक महिला भी शामिल।